असर 2023 की रिपोर्ट में परेशान करने वाले आंकड़े निकल कर आए हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर में इस बात का जिक्र किया गया है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दाखिला लेने वाले केवल 57% बच्चे ही रोज स्कूल जाते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश बिहार के बाद दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी आगर मालवा के एक स्कूल में पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। पूरा नाम लिखो, इसको सही से लिख लिया, बीच में मुझे डंडा बच जाता है और ऊपर सफेद सफेद से बचता है। वो क्या है? सरकार ने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की है। मुफ्त किताब योजना, मुफ्त साइकिल योजना और मुफ्त गणवेश योजना। गणवेश योजना का हाल मध्य प्रदेश में किस तरह का है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौजूद है हम शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय आगर मालवा शहर का ये स्कूल है। यहाँ पे 181 लड़कियां दर्ज है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में कुल जमा, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जो गणवेश सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो अभी तक मिल पाया है कि नहीं। बच्चे यहाँ पर मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा चौहान। मनीषा, कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं रहती हूँ आगर मालवा में। कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। मनीषा ये बताओ, जो सरकार की जो योजना है मुफ्त गणवेश की योजना, आपको अभी तक मिल पाया या नहीं मिल पाया? अभी नहीं मिली है, पहले भी अप्रैल में मिली थी। 2021 और 22 दोनों साल अप्रैल महीने में मिली। हाँ। इस बार की क्या स्थिति है अभी? इस बार में भी नहीं मिली। अभी तक कोई जानकारी है आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? क्या पता, अभी छुट्टी लग जाए तब मिले। अच्छा, छुट्टी लग जाए तब मिले, ऐसा यकीन है आपको? परीक्षाएं कब से आपकी? हमारी मार्च से 6 मार्च से। 6 मार्च से, लेकिन अभी तो 17 फरवरी हो गया, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है। इनको मिल जाएगी 7th क्लास को, 8वीं में आ जाएंगे, पुरानी है इस साल की भी। अच्छा, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, दूसरे बच्चे प्राइवेट स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे तो कोई फीलिंग आती है? बुरा लगता है। किस तरह से लगता है? ऐसा कि वो नई ड्रेस पहनते हैं, हम पुरानी पहनते हैं। बस। तो आपको पढ़ाई पे भी फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है, बहुत पड़ता है, बुरा भी लगता है और कुछ। तो ये 7वीं क्लास की एक बच्ची थी जो मनीषा 8th क्लास की, जो कह रही है कि यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिल पाती है तो इनको बुरा लगता है और इनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है। और भी बच्चे यहाँ पे दूसरी क्लासेस के हैं अंदर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के तहत इन बच्चों को अभी तक गणवेश कितना मिल पाया है और इस तरह का हाल इस योजना का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर यहाँ पर है और जो टीचिंग का काम कर रही है अपने, और कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, कहाँ रहते हो आप? अर्जुन नगर। अर्जुन नगर। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। खुशबू, आप ये बताओ कि आपको जो सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म फ्री मिलता है सरकार की तरफ से, वो इस साल का अभी तक मिल पाया या नहीं? नहीं मिला, अगले साल का है। नहीं मिला इस साल का? तो ये आपने यूनिफॉर्म कौन सा पहना हुआ है? अगले साल का। पिछले साल जो मिला था? हाँ, पिछले साल का। और ये कब मिला था आपको? 6th क्लास में। 6th क्लास में मिला था? परीक्षा के वक्त। परीक्षा के वक्त? परीक्षा के वक्त मिला था, पूरा सत्र खत्म होने के बाद? हाँ। तो आपको कैसा लगता है, इतनी लेट यूनिफॉर्म मिलती है तो कुछ फीलिंग आती है? अच्छा नहीं लगता, और परीक्षा के वक्त मिलने पे फिर टाइम निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर पूरी क्लास तो निकल गई कपड़े में, फिर अच्छा नहीं लगता इससे। बुरा लगता है। और कौन है घर में आपके? हमारी नानी है, नाना है, हाँ। मामा है और अम्मी है और 2 भाई है। पापा? नहीं। पापा नहीं है। कौन कमाता है घर में आपके लिए? नाना। नाना कमा के खिलाते हैं। तो आपको क्या बनना है आगे जाके? मैं पुलिस। पुलिस बनना चाहती हो? हैं? तो ये यूनिफॉर्म नहीं मिलता आपको वक्त पे, इससे आपको कुछ फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पे? आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी नहीं? हाँ? पढ़ाई हो तो जाती है पर बिना यूनिफॉर्म के अच्छा नहीं लगता। पालक भी हमारे साथ में है। आपके बच्चे, क्या नाम है आपकी? जी, मेरी बच्ची का नाम आयशा सर जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6 में है। आप ये बताओ कि जो स्कूल का यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिल पाया अभी तक, तो आपको क्या महसूस होता है? सर जी देखो, पहली बात तो ये है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है सर जी, और वो क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको बच्चों को बाजार में आने में दिक्कत आती है सर जी। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो लड़कियों के साथ है सर जी। लड़कियों को क्या है कि अपने आप में सेफ महसूस नजर नहीं आती है। एक यूनिफॉर्म होता है तो एक हर व्यक्ति डरता है कि ये स्कूल का बच्चा है, और जिनको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है वो बिना यूनिफॉर्म के आते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं सर जी। पिछले साल क्या है कि नहीं हो पाया था, मेरी बच्ची 5th में थी हाटपुरा के स्कूल में, तो फिर मेरे हस्बैंड भी बाहर थे सर जी, तो फिर मैंने क्या है कि पैसे किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर बच्ची का यूनिफॉर्म बनवाया। दीदी आपका नाम बताइए प्लीज। आरती अग्रवाल। आरती को
तो ये बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता दीदी, क्या है वजह और किस तरह की स्थिति? गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो टेंडर करवाते हैं आजीविका मिशन से वो टेंडर करवाते हैं। अब उन लोगों की प्रक्रिया जैसी चलती है उसके अकॉर्डिंग उनका काम होता है। तो उसके अंतर्गत जो उनकी रहती है पॉलिसी, तो डिले होते होते हमको जब सत्र खत्म होने लगता है तब हमको यूनिफॉर्म मिलती है। 3 सालों में यही हो रहा है सिस्टम कि मार्च अप्रैल में हमको यूनिफॉर्म मिलता है। हमारे 8th तक बच्चे जा चुके हो रहते हैं और गर्मी में मिलता है, हर बच्चा गर्मी में बढ़ता है तो यूनिफॉर्म भी छोटी पड़ जाती है उनको। कि कितनी बार ये कोशिश भी होती है कि मतलब यूनिफॉर्म पूरी फिट नहीं आ पाती है। लेकिन काफी सारे बच्चे तो यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं और केचुप यूनिफॉर्म। हाँ, तो ये लास्ट ईयर की है, तो लास्ट ईयर की उनकी है और बाकी जो भाई बहनों की दे देते हैं वो, बाकी इनको अभी मिलना बाकी है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है दीदी के मतलब जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते? अब हम कोशिश इतनी अच्छी कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर पढ़ाते हैं, पूरा प्राइवेट स्कूलों से भी बेटर पढ़ाते हैं, हमारे फुल फर्निश्ड चीजें हैं। अभी हमारे पूरे बच्चे अगर यूनिफॉर्म में एग्जाम के बाद अगर मिला तो फिर क्या फायदा, किताबें मिल रही है उसके साथ यूनिफॉर्म मिल जाए। परीक्षाएं कितनी नजदीक है? परीक्षा भी 27 फरवरी से परीक्षा है, सिर्फ 8 दिन बचे परीक्षा के और यूनिफॉर्म तो लास्ट ईयर की चल रही है। ये तो बच्चों का जो स्तर है पढ़ाई का उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा दिखने में? पढ़ाई के उसमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन देखो ऐसा होता है कंपेरेटिव रहता है कि बच्चा जो प्राइवेट स्कूल वाले टाई बेल्ट वाले बच्चों को देखता है तो सरकारी बच्चे वाला नहीं सोचता है यार हम तो बिल्कुल नीचे हैं, गरीब है, इसलिए हमको नहीं मिल पाया। जबकि अगर सरकार सारी सुविधा दे रही है तो थोड़ा सा समय पे दे दे ताकि सभी का अच्छा लगे ना, सरकार का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाए। तो सरकार सुविधाएं तो दे रही, लेकिन अगर समय पे दे दे तो सारी चीजों का लाभ इन बच्चों को मिल सकता है जो बड़े ख्वाब देखते हैं। कोई पुलिस बनना चाहते हैं बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इन ख्वाबों को पंख तभी लग पाएगा जो सरकारी योजनाएं वक्त पर जमीन पर इनका अमल हो जाए। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।